विराट कोहली ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शानदार 14 साल कंप्लीट किए और लगभग इतना ही समय रोहित शर्मा को भी हो गया है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारतीय क्रिकेट में इन दो महान बल्लेबाजों की उत्तराधिकारी की तलाश भी जोर पकड़ने लगी है, जिसके लिए ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो कि सचिन एंड विराट की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके। इस लिस्ट में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है शुभमन गिल का, जिन्होंने हर बार इस दावेदारी को मजबूत करने का काम किया है। इस वीडियो में मैं आपको इसी उभरते हुए सितारे की कहानी बताने वाला हूँ। 8 सितंबर 1999 में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास स्थित पंजाब में खीराबाला गांव में एक मध्यम वर्ग के फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है शाहीन गिल। इनके पिता और दादा से लेकर इनकी पिछली कई सारी पीढ़ी ने खेती से ही अपना उदार निर्वाह किया था। लखविंदर सिंह जो कि शुभमन गिल के पिताजी है, जिनका एक क्रिकेटर बनने का सपना था, मगर परिवार के सपोर्ट ना मिलने के कारण उनको भी खेती ही करनी पड़ी। पिता किसान तो बन गए, लेकिन उनके अंदर का क्रिकेट खेलने का जुनून जैसा का जैसा ही था। यही कारण था जिसकी वजह से उनके घर में हर बार 4 से 5 बल्ले और टेनिस बॉल पड़ी रहती थी। शुभमन गिल जब 3 साल के हुए तो वो भी एक भारी बल्ले उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब कोशिश कामयाब नहीं हो पाती थी तब वो नाराज हो जाते थे। उनके दादाजी और बाकी परिवार उनको अलग अलग खिलौने देकर खुश करने की कोशिश किया करते थे, मगर उनको बल्ले और गेंद के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी ही नहीं थी। ये सब देखकर उनके दादाजी ने एक हल्का बैट बनवाया और मात्र 4 साल की उम्र से ही क्रिकेट के साथ साथ बड़े होते गए। दिलचस्पी बढ़ने लगी तो उसके पिताजी हर रोज उसके साथ क्रिकेट खेलने लगे। इसके दौरान उनके पिताजी को समझ में आ गया था कि उनका बेटा भी क्रिकेट के प्रति एक विशेष प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। धीरे धीरे वो शुभमन को खेत में ले जाने लगे और वहाँ एक अच्छे पिच का निर्माण भी करवाया। वह शुभमन पिता सहित उनके कई साल बड़े उम्र के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। वो इतने अच्छे खेलते थे कि उनके पिताजी बाकी लड़कों को कहते थे कि अगर आप इसको आउट करते हो तो मैं आपको एक अच्छा इनाम दूंगा। उनके पिताजी को उनका फ्यूचर साफ नजर आ रहा था। इसकी वजह से वो उनसे बहुत ही प्रैक्टिस करवाते थे। घर में टीवी पर सिर्फ क्रिकेट मैच ही चला करता था, जिसमें सचिन को देखकर उनको इस खेल के मायने समझ में आने लगे और फिर उन्होंने इस खेल को पसंद करना शुरू कर दिया। वो उनकी उम्र के 5-6 साल में ही अपने पिताजी की 500 से 600 गेंदों का सामना हर रोज कर लेते थे। उनको तेज गेंदबाजी का सामना करना भी उनके पिताजी ने ही सिखाया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए उनको एक अच्छे कोचिंग की जरूरत थी और अपने बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लखविंदर सिंह ने अपने बेटे को गांव से 300 किलोमीटर दूर मोहाली भेज दिया और वहां पंजाब टेक एकेडमी के पास एक किराए का घर में रहना शुरू कर दिया। यहाँ आकर गिल ने माना मंगल हाई स्कूल में एडमिशन कर लिया। सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे तक तैयार होना, उसके बाद 2 घंटा पिता के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करना, उसके बाद स्कूल में जाना और वहां से आने पर फिर क्रिकेट प्रैक्टिस करना, यही इनकी दिनचर्या थी। वो पूरा दिन क्रिकेट में ही बिताते थे। समय गुजर रहा था, अब उनकी उम्र लगभग 11 साल हो गई थी, लेकिन एकेडमी से बाहर उनकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो एक ही जगह सिमट कर रह गए थे। मगर फिर साल 2009 में पूर्व भारतीय तेल गेंदबाज करसन घावरी को पंजाब क्रिकेट एकेडमी में तेज गेंदबाज तैयार करने के लिए शामिल किया गया था। अंडर 16 एंड अंडर 19 खेलने वाले गेंदबाज अलग अलग राज्यों से आए थे, लेकिन गेंदबाज को तैयार करने के लिए घावरी को अच्छे बल्लेबाज भी चाहिए थे। 4-5 दिन ऐसे चलता रहा और एक दिन बारिश की वजह से सेशन को रोकना पड़ा, तो घावरी अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। पास के मैदान में भारी बारिश के बावजूद एक 11 साल का लड़का ताबड़तोड़ खेल रहा था। ये उन्होंने देखा, तब उनकी मुलाकात गिल के पिता के साथ भी हुई जो मैच देख रहे थे, और उन्होंने उनके पिता से कहा कि वो उनके बेटे की हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, आप बस उसे कल उनके पास भेज दीजिएगा। अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का सपना देख रहे लखविंदर सिंह के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भारत के एक महान खिलाड़ी उनके बेटे को खुद तैयार करना चाहता था। उस दिन उन्होंने घावरी को हाँ कह दिया और उसके अगले दिन गिल घावरी के सामने पहुंच गए, जहां एक से एक तेज गेंदबाजों का उससे सामना हुआ, जिनमें संदीप शर्मा भी शामिल थे। उन्होंने जब गिल को उन गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए देखा तो वो समझ गए कि अब सिर्फ गिल को एक बड़े मंच की जरूरत है। जब उन्हें पता चला कि गिल को अभी तक अंडर 14 में खेलने का मौका ही नहीं मिला है, तब उन्होंने पंजाब क्रिकेट बोर्ड के बड़े पदाधिकारियों से गिल को टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। बाद में अंडर 14 के शानदार प्रदर्शन के बाद अंडर 16 में अपना आगाज शानदार दोहरे शतक के साथ किया और इसी दौरान गिल ने 2014 में एमएल मॉर्गन ट्रॉफी के अंदर खेले जा रहे इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मोहाली के लिए खेलते हुए
निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी। उस मैच में गिल ने 391 रन किए। इस प्रदर्शन के दम पर गिल ने पंजाब की अंडर 19 की टीम में अपनी जगह बना ली और यहाँ भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2014 और 2015 में अपने प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई की तरफ से बेस्ट अंडर 16 खिलाड़ी का पुरस्कार भी इसको दिया गया था। यही पहली बार गिल की मुलाकात विराट कोहली के साथ हुई थी। साल 2017 में गिल को भारत के अंडर 19 की टीम में शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए गिल ने 4 मैचों में 278 रन बनाए थे। यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट के दरवाजे गिल के लिए खुल गए। 25 फरवरी 2017 को उन्होंने भारत की तरफ से अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला और उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पदार्पण कर लिया और अपनी दूसरी ही मैच में उन्होंने अपना पहला शतक जड़ दिया। अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें भारत टीम का वाइस कैप्टन चुना गया, जहां से इस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा 372 रन बनाए थे और अपने देश के लिए एक काफी सफल भूमिका निभाई थी। फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर भारत को फाइनल तक पहुंचाया। साल 2019 में सबसे युवा कप्तान बनकर उन्होंने कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। 31 जनवरी 2019 वो दिन था जब गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ 4th वनडे के लिए विराट कोहली की जगह अपना पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिला। उनको 2019 के आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला था। फिर 2020 में टेस्ट सीरीज में गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराया था। उस मैच में उन्होंने 91 रन बनाए थे। उसके बाद गिल को जहाँ भी खेलने का मौका मिला उन्होंने उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस साल के आईपीएल 2023 के सीजन में गिल ने 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। एक किसान के बेटे से लेकर अब तक की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।